स्वागत है निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो में। तो आइए चलिए हम बात करते हैं इस वीक कौन से निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिनको हमें इस वीक वॉच लिस्ट पे रखना है और उस पर वर्क करना है। तो सबसे पहले आपके सामने ये निफ्टी का मंथली चार्ट अवेलेबल, जैसा कि अभी आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे या न्यूज चैनल्स पे देख रहे होंगे जिसमें आपको मार्केट क्रैश का या बबल या XYZ चीजों का बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे होंगे या बहुत लोग ये सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ अगर आप निफ्टी का भी मंथली चार्ट देखोगे ना तो अभी एज ऑफ नाउ इस पर कुछ ऐसा मेजर साइन नहीं है जो एक साइन आप इसको लेकर के चल सकते हो। जब तक आपका ये वाला पॉइंट सेफ है ना, मार्केट मंथली चार्ट इसके नीचे नहीं क्लोज हो रहा है, विच इज आपको 24,100 के अप्रॉक्स में, ठीक है। जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, कोई भी क्रैश या XYZ चीजों को आप उसके ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है। और बाकी अभी इस वीक में क्या रहने वाला है तो उसके लिए हम फर्दर डिफरेंट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो वीकली पे जैसे देखेंगे तो प्रीवियस जब से सेलिंग आई थी अराउंड उसी के आसपास मार्केट अभी रुका हुआ है। इसका फर्दर हम लोग और अच्छे से एनालिसिस लोअर टाइम फ्रेम पे करते हैं। डेली पे चल रहा है तो डेली पे यहाँ पे कल का जो हमें कैंडल दिख रहा है यहाँ पे लास्ट आवर में सेल ऑफ आया था, तो वो थोड़ा सा मींस पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसको फर्दर हम चलते 1 आवर पे जहाँ पे हमें थोड़ा और क्लियर लेवल अभी देखने को मिल जाएगा। तो आप जैसे 1 आवर पे आ रहे हो ना तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं अप साइड में, ठीक है। एक अप साइड की रेंज है हमारी जो कि यहाँ से है which is near around 26,180 से लेकर के ये आपका 26,280 तक, ठीक है। ये हमारी अप साइड की रेंज है। जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होता, ये रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम फर्दर अपसाइड का इसमें नहीं प्रेडिक्शन कर सकते। और ये अगर लेवल ब्रेक हो जाता है तो जो सबसे फर्स्ट टारगेट हमारे लिए रहेगा 24,400 का फास्ट टारगेट हमारे लिए रहेगा, जो कि बहुत तेजी से हमें अचीव होता हुआ दिखेगा। अब बात कर लेंगे डाउन साइड की, तो डाउन साइड में अगर देखेंगे ना तो डाउन साइड में आप ये एरिया देख सकते हो, ठीक है। ये एरिया आपका है 25,800 से 900 का, तो ये आपका सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये आपका सपोर्ट लेवल का काम करेगा, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। और मोस्टली चांसेस हैं कि मार्केट हो सकता है पूरा वीक इस रेंज के बीच में इन बिटवीन ही रहे। आफ्टर दैट अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, जैसे इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो 25,400 तक डाउन साइड में हम देख सकते हैं। तो हमें जो एक अच्छा मूव मिलेगा ना, थोड़ा फास्ट और कॉन्टिन्यूअस मूव, तो वो ये रेजिस्टेंस या ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ही मिलेगा। बट हाई चांस की मार्केट थोड़ा सा इस रेंज में टाइम स्पेंड करे इस वीक में। अब चलते बाकी के अगले इंडेक्स के ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर मार्केट चलेगा तो अभी बाकी के इंडेक्स में क्या हो रहा है। नेक्स्ट अब जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मोर और लेस निफ्टी की जैसा ही चीजें हैं। यहाँ पे हमारा फ्लैग का एक ब्रेकआउट हुआ है जहाँ पे हमें अप मूव अच्छा मिला हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ ओके है। यहाँ पे हमको हो सकता है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिले। RSI यहाँ 60 या 50 तक यहाँ तक आता हुआ दिखे अगर इनकेस बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत डाउन आके करेक्ट करता है। बट इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया तो अभी इसका टारगेट अपसाइड के लिए बेंडिंग है। आने वाले टाइम में हम इसको और अच्छे से एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट इंडेक्स, अब यहाँ पे ये आता है हमारा बैंक एक्स और फिन निफ्टी भी मोर और लेस यहाँ पे थोड़ा सा मींस इस वीक में सेल ऑफ आया है, ठीक है। बट ओवरऑल अभी हम इस इंडेक्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड इसका भी बुलिश है, ठीक है। तो इस वीक हम इसमें बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। अभी इस लेवल पे आकर के थोड़ा सा सपोर्ट का ये काम करेगा जो कि है आपका 27,500, ठीक है। तो इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। फाइनेंशियल वाला भी अभी थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है डाउन साइड के लिए, बट एज ऑफ नाउ फुल ऑन बुलिश ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें बियरिशनेस है, तो बाई और डिप का हम इसमें भी प्लान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी एक ऐसा मींस सेक्टर है, जैसा कि मैंने लास्ट वीक भी आपको बोला था, कई वीक से मैं बोलता आ रहा हूँ कि ये बॉटम आउट कहीं ना कहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप अगर इसका पैटर्न देखोगे ना तो ये कॉन्टिन्यूअसली राउंडिंग पैटर्न देखो बनाता ही जा रहा है।
ठीक है। और दूसरी चीज अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे कंटिन्यूअसली देखो ये हायर लो और हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है। हायर लो और हायर हाई बनाता हुआ कंटिन्यूअसली ये जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहा है कि अप ट्रेंड को पकड़ने का फुल ऑन ट्राई करो। और यहाँ पे भी हमको देखने मिल सकता है इसमें कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं ऑटो। ऑटो में देखिए यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न हमें दिखा था, जहां पे मार्केट ने अपसाइड मूव कर थोड़ा सा ट्राई किया था, ठीक है। यहाँ पे ट्राई करने का कोशिश किया था बट ये मूव आया नहीं, सस्टेन यहाँ पे सेल ऑफ हो गया। तो मार्केट अगर इस लेवल को एक बार अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक करके ऊपर निकलता है ना, तो नया ऑल टाइम हाई ऑटो सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स में हम देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ मारुति का चार्ट काफी ज्यादा अच्छा है, हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट ज्यादा अच्छा है, और आपका और भी स्टॉक्स है। तो मोस्टली जो सबसे अच्छा आयशर मोटर का, तो ये तीन चार्ट्स जो है ना ऑटो सेक्टर के काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, तो इसमें आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। फार्मा में देखिए थोड़ा सा करेक्शन आया हुआ है, ये जो ब्रेकआउट आया हुआ था इसको वीकली चार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमको दिख रहा है वापस से ब्रेकआउट फेल होता, हालांकि ये ब्रेकआउट अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया नहीं है। इन केस की मार्केट इस लेवल को, जो कि हमारा यहाँ पे मेंशन है 22,800 से 850 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है एक बार, तो फार्मा में हमें अच्छा मूव लेगा। तो ये हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और इसको नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करेंगे। नेक्स्ट वीक में इसमें कैसे अनफोल्डिंग आ रही है, तो वहां पे हम इसका डीप डिस्कशन करेंगे। मेटल स्टॉक्स में इस वीक हम लोग गिरावट थोड़ी बहुत देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लॉन्ग प्लान नहीं करेंगे बल्कि शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। स्टॉक्स अभी हम देखते हैं आगे। एफएमसीजी मोर और लेस साइडवेज है, ठीक है। तो मोस्टली जो मेजर इंडेक्स थे वो ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं अपने स्टॉक्स पे जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है इस वीक के लिए। वो कौन से स्टॉक्स है वहां पे हम आ जाते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो फार्मा सेक्टर से आ रहा है और ये है हमारा मैनकाइंड, ठीक है। मैनकाइंड का अगर आप चार्ट देखोगे ना, मैनकाइंड का अगर आप चार्ट देखोगे यहाँ पे, तो ये आपको डबल बॉटम बनाता हुआ, ठीक है। ये पैटर्न क्या है, डबल बॉटम बनाता हुआ पैटर्न आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैमर का फॉर्मेशन इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेवल है ना हमारा, विच इज नियर अराउंड 22,056, तो इसको हम ले सकते हैं सिंपली, सॉरी 2200, तो 2260। इस लेवल के ऊपर अगर इस वीक मैनकाइंड सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, तो इसमें फिर हम लॉन्ग की पोजीशन के लिए जा सकते हैं और इसमें फर्दर अप मूव देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक अब हम देखते हैं तो जो है भारतीय हेक्सा। भारतीय हेक्सा में आप देख सकते हो कि एक अच्छा सेल ऑफ आया है। तो इसमें अगर प्राइस सस्टेन करना स्टार्ट कर दे रहा है आपका नियरली 1750 के नीचे, ठीक है, तो इसमें हम शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। मेटप्लस में भी काफी मींस की आप साइडवेज के बाद देखो पोजीशन आई है, तो इसमें हम यहाँ पे इसको सपोर्ट लेवल के पास वॉच करेंगे, इस लेवल के आसपास, ठीक है, इस लेवल के आसपास जो कि है 750 का। यहाँ पे हम बाय ऑन डिप का इसमें प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ हमें हैमर कैंडल या कुछ रिवर्सल कैंडल मिलता है शॉर्टर टाइम पीरियड पे, तो वहां पे भी हम बाय का प्लान कर सकते हैं। आयशर मोटर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि निफ्टी ऑटो का मींस इंडेक्स चार्ट काफी अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो आप ब्रेकआउट आया, अब ये ब्रेकआउट हो सकता है कि एक बार आकर के इस लेवल की टेस्टिंग करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसमें डिप बाय ऑन डिप का प्लान करेंगे। और दूसरा ये हाई अगर हमारा ब्रेक करता है, ठीक है, जो कि है नियर अराउंड 7200 का, तो हम आयशर मोटर में लॉन्ग की पोजीशन के लिए जा सकते हैं और वहां पे हम लॉन्ग अपना प्लान आउट करेंगे। और ये ना मारुति, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो मारुति में भी जबरदस्त मूव आया है। तो मारुति अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे रहा है 16,150 के ऊपर, ठीक है, 16,150 से 160 आप ले लो लेवल। तो इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर देते तो मारुति में भी हम क्या कर सकते हैं, अपना लॉन्ग को प्लान कर सकते हैं। तो ये थे इस वीक के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स।
और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, इस तरीके के और भी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर